चलना होगा महारानी। क्या सिंह दरबार में स्वामी जी मुझे याद कर हाँ महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं महारानी जी। बड़ी सुंदर की बात है, आज मेरे पति भगवान मुझे याद किए हैं। ठीक है माँ बहन, पति ईश्वर होते हैं, पति भगवान होते हैं, और नारी का कर्तव्य होता है कि अपने पति का आज्ञा का पालन करना, वही नारी कहलाती है। ठीक महारानी जी, चलिए महारानी जी। अपने पति के चरणों में
आखिर मैं क्या करूं स्वामी? परमात्मा अगर हमें कोई पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दिया मेरे गर्भ से, तो क्या करूं स्वामी? किसी माँ बहन की गोद से छीनने की समय नहीं है स्वामी, जो किसी माँ बहन की गोद से छीन कर आपकी गोद में दे सकूं। किसी हाट बाजार में नहीं बिकते हैं स्वामी, जो आपको हाट बाजार से खरीदवा कर आपकी गोद में दे सकूं। सही कहा, लेकिन महारानी मैं क्या करूं? ना जाने मेरा तीसरा मन चल रहा है। आज तक ये तुम्हारे कोख से एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। महारानी, कहीं मैं गुजर जाऊंगा तो तू ही बता, ये राज ये ताज कौन संभालेगा? स्वामी, आज मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगे थे, ना आपसे कुछ कहे थे, परंतु स्वामी आप अगर आज्ञा दें तो मैं आपको कुछ कह सकूं। स्वामी, पुत्र के लिए तुम क्या कहने के लिए चाहती हो? तुम्हारे हर आज्ञा को मानने के लिए मैं तैयार हूँ। तुम बताओ, पुत्र के लिए मुझे क्या करना होगा? महारानी, स्वामी अगर आप आज्ञा दिए हैं तो सुनिए स्वामी, आप दूसरी विवाह कर लीजिए। नहीं महारानी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम्हारे कोख से एक भी बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है तो मैं दूसरी शादी कर लूं? ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा महारानी। नहीं स्वामी, अगर हम दूसरी शादी कर लेते हैं तो इस महल में छोटी बहन आएगी, कहीं परमात्मा का कृपा हो गया, उनके गर्भ से कोई पुत्र या पुत्री का जन्म हो गए तो स्वामी उनके साथ साथ हम भी तो एक माँ कहलाएंगे स्वामी, माँ कहलाएंगे। महारानी, तुम सही कहती हो, तुम्हारे कोख से एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। ना जाने अगर हम दूसरी शादी करते हैं, महल में दूसरी महारानी आएगी, उनके कोख से कहीं एक भी बच्चे का जन्म हो जाएगा तो हम लोग भी निपुत्र नहीं कहलाएंगे। हाँ स्वामी, क्यों? लेकिन महारानी, क्या लेकिन? शादी करने से क्यों इनकार हो रहा हूँ तुम जानने के लिए चाहती हो? क्या स्वामी? महारानी, मैं अपने राज्य में देख रहा हूँ, जो व्यक्ति दो शादी की है, सुबह शाम उसके घर लड़ाई होते, सुबह शाम झंझट होते। क्या तुम पुत्र के लिए मेरी दूसरी शादी करवा के अपने महल में लड़ाई झंझट करवाने के लिए चाहती हो? स्वामी, मैं एक पुत्र के कारण हर दुख को अपने शरीर पर झेल सकती हूँ स्वामी, परंतु जब प्रजाजन आपको निपुत्र महाराज कहते हैं और मुझे एक बाजिन नारी कहते हैं, ये महारानी जो है, ये बाजिन है, ये पुत्र है, इनकी दृष्टि किसी बच्चे को पड़ जाएंगे तो बच्चे का तबीयत खराब हो जाएंगे। मत रो महारानी, अगर तुम पुत्र के लिए हर कष्ट हर दर्द झेलने के लिए तैयार हो तो मैं भी दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। महामंत्री, महारानी की कहने के निकोल तुम आज इसी समय, हाँ, ये उत्तमपुर शहर से दूसरा शहर विक्रमपुर शहर चला जाओ। क्या करने के लिए महाराज? वहाँ तुम्हें लड़की देखने के लिए भेज रहा हूँ। अच्छा, आप शादी कीजिएगा? पुत्र के लिए दूसरी शादी करेगा। करो, जागो, क्या बोलो? ठीक है बेटा, जाओ, समय बहुत कम है। ठीक है। जब तक तुम नहीं आएगा, हाँ, तब तक हम दोनों प्राणी महल में तुम्हारा इंतजार करें। ठीक है महाराज, आप महारानी को लेकर महल को जाइए, मैं लड़की देखने के लिए तैयार हूँ महाराज। तेरा इसके कान में हनिया के एक बार हेलो, मजा वाला कहाँ चला गया है? चलो महारानी, चलो चलते हैं।